बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं पेशावर के अंदर। ये मेन रोड से हम जब अलग होते हैं तो ये छोटा सा रास्ता अंदर की तरफ कब्रिस्तान की तरफ जाता है, जहाँ पे हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद है। यहाँ से हम इस कब्रिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं। यहाँ पे गाड़ियों वगैरह की ठहरने की जगह है साइड पे, तो यहाँ पे हम ठहर गए और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे एक मस्जिद है जिसको मस्जिद साहब बाबा कहते हैं, और इस ज़ियारत को भी यहाँ हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कब्र है उसको भी असहाब बाबा मकामी तौर पर यहाँ पे कहा जाता है। बहुत ही यहाँ पे बड़ी मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद असहाब बाबा के नाम से मशहूर है। और इस मस्जिद के अंदर काफ़ी बड़ी गुंजाइश है। मैं आपको साथ साथ तारीख़ भी बता दूं। हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु आप वसल्लम के बहुत ही प्रोमिनेंट सहाबों में शुमार होते हैं। उनको यहाँ पे मदफून किया गया है। ये मस्जिद है, मस्जिद के अंदरूनी इलाके को आप देख सकते हैं, अंदरूनी नज़ारे आप देख सकते हैं। अंदर बहुत बड़ा एक दरख्त भी मौजूद है, और यहाँ पे अंदर जो है ना पानी का तालाब है जिसके अंदर लोग वज़ू करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तालाब है, इसके अंदर लोग बैठ करके यहीं पे वज़ू करते हैं और फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ, से टूटी वगैरह यहाँ पे नहीं लगाई गई जो वज़ू करने के लिए आमतौर पे होती हैं। ये इस तालाब के अंदर लोग वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये मेन रास्ता है जहाँ से एंटर होते हैं हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार अक़दस के अंदर। मैं आपको कुछ तारीख़ी वाक़यात बता दूं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में खुरासान को फ़तह किया गया था, जो कि पर्शिया के इलाका है, यानी ईरान के इलाका था। और उसको फ़तह करने के बाद वहाँ पे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ियाद रज़ियल्लाहु अन्हु को गवर्नर बना दिया था, और हज़रत ज़ियाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस्लाम के फैलाने के लिए एक्सपीडिशंस भेजी थी, मुहिम भेजी थी। इनमें से एक मुहिम जो है ये पाकिस्तान के इलाक़ों में भेजी गई थी, बलूचिस्तान वगैरह में। इसको लीड कर रहे थे उस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला बिन सवार रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन सवार रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पे कलात में शहीद हो गए थे, और फिर इस मुहिम को लीड करने के लिए हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया था, और यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया के तमाम इलाके के लिए कमांडर बना करके भेजा गया था। ये मज़ार अक़दस है, मेन दरवाज़ा यहाँ से एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे ये सारी तारीख़ भी लिखी हुई है। ये द ग्रेव यार्ड ऑफ हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, जनरल लश्कर सहाबा हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी यहाँ पे सारी तारीख़ लिखी हुई है, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। आप इस वीडियो में एंड तक इसको देखिएगा, आपको तारीख़ी मालूमात भी मिलती रहेंगी, और साथ साथ इससे जुड़े तारीख़ी वाक़यात भी आपको यहाँ पे उससे भी आप जो है ना वाकिफ़ हो जाएंगे, उसकी मालूमात भी आपको मिलेगी। कब्र के अंदर यहाँ पे मज़ार के अंदर दाखिल हों तो एक बहुत बड़ी कब्र है, इसके अंदर कहा जाता है कि बहुत सारे सहाबा हैं। यानी यहाँ पे जो 66 हिजरी में जो यहाँ पे लड़ाई हुई थी हिंदुओं के साथ चौरमट्टी के इलाके में, इसको दाऊदज़ई का गांव है, यहाँ दाऊदज़ई गांव का नाम है और चौरमट्टी इस इलाके का नाम है। तो उसमें हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए थे, और बहुत से सहाबा के साथ इकट्ठे जो है ना इस एक ही कब्र के अंदर सारे सहाबा को दफन कर दिया गया था। बाज़ 40 कहते हैं, बाज़ 15 कहते हैं, बाज़ 20 कहते हैं, मुख्तलिफ इसकी तादाद लोग बताते हैं। तो मैं आपको तारीख़ी वाक़यात बताता चलूँ कि कलात में हज़रत अब्दुल्ला बिन सवार रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए थे बलूचिस्तान के इलाके कलात के अंदर, और फिर हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ के मुहिम के कमांडर के तौर पर वेस्टर्न इंडिया के लिए उन्होंने पहले मकरान में एक बगावत की, आगे बढ़ती हुई कलात और कोयटा को भी फतह कर लिया, कैप्चर कर लिया। او بیا پکې کېدی نو اخر دلته ورسېدو، دلته غزا وشوه، دلته وفات شو. او څلور سوه که څومره عمر یې دلته وشو. د
मकबरा के सुमरा सहाबी दफन दी तकरीबन یاره د دې څوک شمار نشي ورکولی چې سوري پته نه وړاندې هم چا څوک لږ وایي څوک ډېر وایي ها په دې خدای پوهېږي خو دلته وایي غذا شوې وه نو دا جومات چې نو په دې جومات کې हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब कल्लात मकरान में एक बावत को कुचला और उसके बाद आगे बढ़ते हुए कल्लात और कोयटा को फ़तह कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो उन्होंने बहुत ही कम अरसे में उस इलाके को फ़तह कर लिया। उसके बाद फिर वो डियाईहान के रास्ते से आगे बढ़ते हुए बनू पहुँचे, बनू को फ़तह किया और बनू से आगे फिर कोहाट पहुँचे, कोहाट को भी फ़तह कर लिया और उसके बाद आखिरी मंज़र पेशावर की तरफ बढ़ने लगे। पेशावर में पहुँचने के बाद हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेशावर को फ़तह किया और यहाँ पे इस्लाम का झंडा गाड़ा और चारों तरफ इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। और फिर जो है ना हिंदू रूलर यहाँ पे भाग करके एक जगह चौगरमट्टी के इलाके में छुप गए थे और फिर वहाँ उनका पीछा करते हुए हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा इकराम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे एक बहुत बड़ी गुमसान की लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बहुत से सहाबा के जो उनके साथी थे, कंपेनियन थे, उनके साथ यहाँ पे शहीद हो गए और इसी कब्रिस्तान के अंदर उनको दफनाया गया है। और ये हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जितने भी सहाबा यहाँ पे शहीद हुए थे उन सबको साथियों को एक ही कब्र के अंदर दफनाया गया है। तो इस वजह से ये कब्र बहुत बड़ी है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे सहाबा मदफून हैं। और उन सब सहाबा के जो कमांडर थे वो हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। और अब जो है ना अकीदतमंद और मुसलमान और दूर दराज से जो है ना लोग यहाँ पे अकीदत और एहतराम में इस कब्र की ज़ियारत के लिए बड़े दूर दराज से आते हैं। और ये जो है ना मकामी इलाके में असहाब बाबा के नाम से मशहूर है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आलीशान यहाँ पे मकबरा बनाया गया है। इसके ऊपर छत नहीं है, दरमियान में कब्र है और साइड से ग्रिल लगा कर बंद किया गया है और ऊपर जो है इसकी छत नहीं है। यहाँ पे मकामी तौर पर नवाफिल के लिए जगह बनाई गई है, लोग यहाँ पे नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान पाक रखे गए हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, दुआ करते हैं और उसके बाद जो है दुआ इस्तग़फ़ार वगैरह पढ़ करके ईसाले सवाब करते हैं और फिर लोग चले जाते हैं। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए सफ़ें भी बिछाई गई हैं, कोई नवाफिल पढ़ते हैं तो उनके लिए किबला रुख भी बताया गया है। और कब्र जो है बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म की जो है ना यहाँ पे एक तरफ मर्दों के लिए रास्ता बनाया गया है देखने के लिए और दूसरी तरफ औरतों के लिए अलग से रास्ता बनाया गया है, वो अलग से जो है ना ज़ियारत करने के लिए अलग से उनके लिए जगह बनाई गई है। ये कब्र है हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की, बहुत बड़ी कब्र है और इसके ऊपर दोनों तरफ से ग्रिल लगा करके इस कब्र को महफूज बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल, जर्नल सहाबा और मुस्लिम आर्मी के कमांडर जो यहाँ पे चौगरमट्टी के इलाके में इस्लाम का पैगाम पहुँचाते पहुँचाते शहीद हो गए। इन्होंने अपनी घर बार को छोड़ा, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा और इतने बड़े इलाके से सफ़र करते हुए खुरासान पहुँचे और वहाँ से फिर बलूचिस्तान पहुँचे और बलूचिस्तान से फिर पेशावर पहुँचे। और उस वक़्त का सफ़र घरेलू यानी उस वक़्त का जो सफ़र है ऊँटों पे, खच्चरों पे, घोड़ों पे हुआ करता था और ऊँटों, खच्चरों, घोड़ों पे इतनी दूर से सफ़र करते हुए यहाँ पे पहुँचे और इस इलाके को फ़तह किया, यहाँ पे इस्लाम का पैगाम पहुँचाया और आज ये सारा इलाका मुसलमान है इन सहाबा की कुर्बानियों की वजह से और उनकी अपने घर बार को छोड़ने की वजह से और उनकी जो है ना इस्लाम के लिए अपनी जान, माल और हर चीज़ को कुर्बान करने की वजह से। तो आज अकीदतमंद दूर दूर से खिंचे हुए इस कब्र की ज़ियारत के लिए यहाँ पे आते हैं और इस कब्र को देख करके अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं और इस कब्र के पास बैठ करके सुकून महसूस करते हैं।
आपको भी जब मौका मिले तो पेशावर आने का, तो यहाँ पे हज़रत सन्नान बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र की ज़ियारत ज़रूर कीजिएगा। ये इस कब्र के साथ मलहिका दूसरी तरफ को ख़वातीन के लिए अंदर आने का रास्ता बनाया गया है और ख़वातीन के बैठने के लिए भी अलग से जगह बनाई गई है। ये सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है। इस दरवाजे के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा हॉल सा बनाया गया जहाँ ख़वातीन बैठ करके इस कब्र का नज़ारा कर सकती हैं और अलग से जो है ना उनके लिए बिल्कुल जगह बनाई गई है। मर्दों के लिए अलग जगह है, ख़वातीन के अलग जगह है। मस्जिद के बाहर जो है यहाँ पे तालाब है, बड़े काबिल से निकली हुई नहरें हैं और यहाँ पे लोग बैठ करके खाना खाते हैं और बड़े दूर से आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।